आप सब कर्म किसके लिए करते हैं? आप सब कर्म करते हैं अपनों के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों को खुश करने के लिए। चाहे वो कर्म सही है या गलत, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। कर्म सही है या गलत, इस बात से तो कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। अपनों को खुश करने के लिए कर्म करने की जो मानसिकता आपकी है, यही आपको बुरा से बुरा बना रहा है। अगर सास और बहू में अनबन होती है, तो बेटा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी ही माँ को घर से बाहर कर देता है, अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। और कभी-कभी उसी बेटे की मानसिकता इतनी गिर जाती है कि अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर ऐसा कृत्य करता है, ऐसा कर्म करता है कि वो कर्म समाज में एक्सेप्ट करने लायक होता ही नहीं है। अपनी ही माँ की हत्या करता है। जिस उम्र में एक माँ को एक बेटे की सहारा की आवश्यकता होती है, उस उम्र में वह माँ अपने ही संतान के द्वारा मारी जाती है। क्या ये कर्म सही है? नहीं। लोग गर्लफ्रेंड के लिए, लोग बॉयफ्रेंड के लिए अपनी ही पत्नी का, अपने ही पति का हत्या करते हैं। उस पत्नी का जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खाते हैं, और उसी जीवन साथी की एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हत्या करते हैं। क्या ये उचित है? नहीं। आज अपना ही संतान धन के लिए, माँ बाप की संपत्ति को पाने के लिए उन्हें मारता है, उन्हें पीटता है, उन्हें समाज के सामने जलील करता है। क्या ऐसा कर्म सही है? नहीं। आज लोग कर्म कर रहे हैं अपनों को खुश करने के लिए, कर्म कर रहे हैं किसी के धन को पाने के लिए, कर्म कर रहे हैं किसी के तन को पाने के लिए। लोग कुछ भी कर रहे हैं, पर एक बात आप सब हमेशा याद रखिएगा कि आपके द्वारा किए गए हर विचार, आपके द्वारा किए गए हर चुनाव और आपके द्वारा किए गए हर कर्म का हिसाब होना तय है। आपके द्वारा किया गया हर कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा, आप चाहो या ना चाहो, और आपको अपने कर्मों के अनुरूप फल भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको यकीन न हो तो इस प्रकृति को बहुत गौर से देखिए। यहाँ हर कोई या तो अपने कर्मों को कर रहा है या तो अपने कर्मों के परिणाम को भोग रहा है। आप सब कर्म उसके लिए कर रहे हैं जिसको आपके कर्मों से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। आप सब कर्म उसके लिए कर रहे हैं जो आपके कर्मों का कोई ना तो हिसाब रखता है और ना ही वो आपके कर्मों के अनुरूप फल देने वाला है। जबकि आपको कर्म उसके लिए करना चाहिए जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है, जो आपको आपके कर्मों के अनुरूप फल देने वाला है, और आपके कर्म को देखने वाले, आपको आपके कर्म के अनुरूप फल देने वाले एकमात्र हैं, और वो हैं ईश्वर। इसलिए हम सबको कर्म ईश्वर के अनुरूप ही करना चाहिए। संसार में अपनी जिम्मेदारियां परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र को निभाने के लिए बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, अर्थात मन में निष्काम भाव को रखकर आपको अपने कर्म को करना चाहिए। अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए अपने कर्म को, अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को कीजिए। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि कर्म को कीजिए ईश्वर को खुश करने के लिए। कर्म कीजिए धर्म के लिए, कर्म कीजिए ईश्वर के लिए। जब आप अपने मन में इस तरह का भाव रखते हुए कर्म करते हैं, तब वो कर्म आपका सर्वोत्तम कर्म होता है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।